मुस्कुरा पड़े और नारद जी से बोल पड़े, नारद जी तुम इतनी सी छोटी बात के लिए चिंता कर रहे हैं? हे नारद, हे नारद, चिंता को छोड़ो और समाधान हमारे पास है। कुमार उवाच, कुमार कह रहे, मां चिंता कुरुदेह वर्षे हर संचित्ते समावहा उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वही। ए नारद जी, चिंता मां कुरु, चिंता मां कुरु। मां माने होता है नहीं, इसलिए बार बार कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि हे नारद समाधान हमारे पास है। उपायः सुख साध्योत्र। नारद जी जानते तो परेशान ना, वो उपाय हमारे पास। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां मग्रेण योग भास्कर। अहो नारद धन्योसी और विरक्तानाम शिरोमणि, आप तो विरक्तों के शिरोमणि हैं और आपके मुख में चिंता है। चिंता को छोड़ो, समाधान हमारे पास है। नारद जी ने पूछा, भाई जी ये समाधान तुम देने लगे, क्या समाधान? तब कहा कि नारद तो जिस सत्कर्म की बात कर रहा है ना, कि सत्कर्म किसे कहते हैं, वो सत्कर्म कोई और नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधै श्रीमद् भागवताला सतु गीत सुकादि। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिवी। सुखदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से जो गाया हुआ गीत है, वही सत्कर्म है, वही सत्कर्म है, वही सत्कर्म। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम। जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी का मुख फिर टेढ़ा हो गया, कहने लगा, बड़े भाई ये तुम क्या कह रहे हो कि भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? बोले हो जाएंगे। बोले मुझे तो नहीं लगता। क्यों? बोले मैंने भागवत सुनी है। कि भागवत क्या है? क्या है भागवत? बोले वेदो उपनिषदा सार जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाह कृति। हे बड़े भाई, मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। बोले क्या है भागवत? बोले वेदः उपनिषदा सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का जो सार है वही भागवत है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ, तो भला भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत से कैसे ये स्वस्थ हो जाएंगे? तो नारद जी ने, चार ऋषियों ने कहा, भाई देखो जी नारद जी, आप भागवत को जान करके ऐसी बात कर रहे हो, फिर भी सुनो समाधान। देखो
वेद है वृक्ष, आम को ढाल उच्च वेद, और वेद का पका हुआ फल, वेद का जो सार है वो है श्रीमद् भागवत। जैसे वृक्ष का सार क्या होता है? फल। आपके घर में आम को ढाल उच्च, एक मिनट के लिए सोचो, उसमें सुंदर सुंदर आम लगते हैं। अब तुम्हारा घर पर कोई आएगी, आपने उसको मीठे आम खाने के लिए दी, लो लो महाराज हमारे पेड़ के आम है, खा लो जरा। और व्यक्ति आम खाने लगा और बड़ा स्वाद आया और कहने लगा वाह वाह वाह, इतने सुंदर आम कहां से लाए? बोले हमारे घर के हैं। वाह महाराज, आपके घर के आम, पेड़ के आम इतने मीठे हैं, तो जिस पेड़ ने इसको जन्म दिया इस आम को, वो पेड़ कितना मीठा होगा। वो आम को छोड़ कर के यदि वृक्ष की टहनी चबाने लग जाए, क्या उसको रस मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा? नहीं। अगर आनंद लेना है तो फल को खाना पड़ेगा, रस लेना है तो फल को ही खाना पड़ेगा। वृक्ष की टहनियों में वो रस नहीं है। उसी प्रकार भागवत, वेद क्या है? वृक्ष है, और भागवत क्या है? फल है। तो जो काम भागवत कर सकती है, जो रस भागवत दे सकती है, वो तुम्हारे वेद वेदांत नहीं दे सकते। बोलो जय श्री राम। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो, गाय का दूध से ही घी निकाला जाता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। दूध का बाप कौन है? ये घी का बाप कौन है? घी कहां से आया? बोलो, दूध से, क्योंकि घी से, दूध से ही तो घी बना है। पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। कैसे? घी में आप दीपक जला सकते हैं, क्या दूध से दीपक जल सकता है? नहीं। घी में आप परांठा बनाते हैं, क्या दूध से परांठा बन सकते हैं? नहीं। तो उसी प्रकार नारद जी, जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। तो जो काम भागवत कर सकती है, तुम्हारे वेद, उपनिषद, गीता नहीं कर सकती। इसलिए भागवत सुनाओ उनको, वो स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तब जब इतना कहा नारद जी को, तब नारद जी की संख्या दूर हो गई है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनाय प्रकाशितम्। इसलिए ब्रह्म स्वरूप है ये भागवत, सुनाओ उनको, सुनाओ। नारद जी ने कहा मेरी संख्या भेजी दूर हो गई, और मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बुद्धिमान, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकेगा, आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं लेगा, तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मैं समझ गया, अरे ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे यहाँ, जब बरखा होती है ना, तब इन पहाड़ों के ऊपर पानी तो गिरता है, लेकिन ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। पहाड़ों के ऊपर पानी ठहरता कहाँ है? जहां गहराई होती है, जहां नीचाई होती है, वहीं पानी ठहरता है। इन पहाड़ों के ऊपर बरखा तो होती, पर पानी नहीं ठहरता। उसी प्रकार जो आप जैसे महापुरुषों के चरणों में झुकता है, उसी को ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भागवत का बाद वाक्य जो अहंकार में है, उनको ये भागवत का दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और मेरे तो बड़े भाग्य खुले हैं जो आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आपके दर्शन ऐसे नहीं होते। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय तदो दयते इसलिए मेरे भाग्य खुल गए हैं जो आपके दर्शन प्राप्त। हे महाराज, अब हम आपके ही श्रीमुख से भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। नारद जी बुलाने लगे, आप हमें भागवत सुनाओगे, क्योंकि जगह तुम बताओ और व्यवस्था हम करेंगे। नारद कह रहा है कहां होनी चाहिए भागवत? तो सनकादिक ऋषि कल बोली, ए नारद, भागवत वहां पर होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा श्रोता आ सके कथा सुनने के लिए, जहां पर सबको लाभ मिल सके। बोले ऐसी आपको कौन सी जगह लग रही है? तब ये सनत कुमार कहते हैं, कुमारो आज, ये कुमार कहते हैं, सुन नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदना। सुन नारद, ए नारद, हमें तो एक ही जगह लग रही है बहुत अच्छी कथा श्रवण के लिए और करने के लिए। बोले कौन सी? बोले गंगा द्वार समीपे और तटमानंद नामकम, गंगा जी का पावन द्वार हरिद्वार, आनंद नाम के तट पर कथा हो जानी चाहिए। हरिद्वार में, इसको हरिद्वार भी कहते हैं और हरि का द्वार भी कहते हैं। हरि यानी नारायण, नारायण का जहां से द्वार हो उसका नाम हरिद्वार। हरिद्वार मतलब हर मतलब शंकर, तो शंकर का जहां द्वार है उसका नाम है हरिद्वार। बोलो जय श्री राम। हरिद्वार में कथा होनी चाहिए, ठीक है नारद। दूसरी बात, हरिद्वार में इसलिए कही होगी क्योंकि हरिद्वार है बीच की भूमि। यदि वृंदावन से कोई कथा सुनना आना चाहे वो भी आ सकते हैं, और यदि कोई बद्रीनाथ में जो बैठा हुआ है वो यदि कथा सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है, क्योंकि मध्य की भूमि है हरिद्वार। हरिद्वार से वृंदावन भी उतना ही दूर है और बद्रीनाथ भी उतना ही दूर है। तो बद्रीनाथ से तो सनकादिक ऋषि और नारद जी आ जाएंगे, और वृंदावन से भक्ति मैया हरिद्वार आ जाएगी। तो इस कथा का शुभारंभ हरिद्वार में किया गया। एक बालू के ऊपर हरिद्वार पहुंचे, बालू का ही व्यासासन बनाया, उसी पर ही वो 4 ऋषि बैठे और चारों भाइयों ने कथा का शुभारंभ कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री भागवत पीयूष पानाय पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। आज जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने भागवत का शुभारंभ किया, सारे ऋषि मुनि चले आए। बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कौन कौन से ऋषि आ रहे हैं? बोले भृगुरु वसिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागादि सुतश्च साकलुः मृगण्डपुत्रा च विपिप्पलाद योगीश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोजा जलजज्ञमुख्याः
सर्वेप्यमी मुनि गणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। जितने भी ऋषि समाज के ऋषिवर थे सब चले आए। भृगु, वशिष्ठ, छायासुको जा जल जग्न मुखिया, छायासुक भी चले आए। वो सारे वेदांत चले आए कथा सुनने के लिए, सारे मंत्र चले आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रस्तंत्रस्तमूर्तया 10 सप्त पुराणानि षड्शास्त्राणि तथा ययु। सुन रहे हैं आप? वेदांत चल करके आ रहे हैं, वेद चल करके आ रहे हैं, मंत्र चल करके आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हमारा गंगादिया सरितास्तत्र, गंगादि नदी आ रही है। सरिता अनेक नदियां, सरिता नदियों को कहते हैं। पुष्करादि सरांसिचा, पुष्कर आदि तीर्थ चले आ रहे हैं। अर्जुन ने थे आने लगे ना, भृगु जी तो जबरदस्ती ले आने लगे। चला चला कथा सुन, चला चलो चलो, क्या घर में बैठे हो, चल कथा सुन। किसी ने कहा भृगु जी को क्या पड़ी है कि जबरदस्ती लुकुन ले कथा सुन। बोले तुमने देखा होगा बीमा कंपनी के एजेंटों को कि क्या कहता घर घर में जाकर के बीमा करवाते हैं। और क्या बोला नहीं, बड़ी तुम फायदा भलो, बोनस भी मिला लो, करे जाओ LIC। अब तुम कहेंगे फायदा हमारा होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तो एक एजेंट को जितना फायदा होता है 1-2% वो तो वही जानता है। उसी प्रकार भृगु जी ने सोचा यदि ये श्रोता जाएंगे मेरे द्वारा तो इनको तो फायदा होगा ही, मुझे भी फायदा हो जाएगा। इसलिए भृगु जी जबरदस्ती ले जा रहा है। तो सब जय जयकार कर रहे हैं, बोलो भागवत भगवान की जय। वही शंख फूक रहा है, जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, शंख शब्द तथैव च। शंख की ध्वनि बजाई जा रही है और आज उन ऋषियों ने गंगा जी के तट पर भागवत जी का शुभारंभ कर दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। सदा शिव्या सदा शिव्या, श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। ए भाई सुन लो जरा, भागवत की कथा सदैव श्रवण करनी चाहिए, सदैव श्रवण करनी चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम, अगर तुम बल भागवत का श्रवण करला तो जो हरि हैं वो तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। हरिश्चित्तम समाश्रय। कि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जुबल भागवत क्या कदू श्रवण, मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। सुन रहे हैं आप? जो भागवत को श्रवण करता है उसके हाथों में मुक्ति आ जाती है। इसलिए क्यों नहीं इस भागवत की कथा को श्रवण करते? श्रवण करो। इदं भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। तद्गृहं तीर्थरूपं ये
वसताम पापनाशनम। जय घर मां बल भागवत की कथा होती है। तदग्रहम तीर्थम रूपम। वो घर आज तीर्थ हो जाता है, वो गांव तीर्थ हो जाता है। जरा समस्त गांव के लिए और नेगी परिवार के लिए ताली बजाओ, जोर से बजाओ। दुनिया आपको देख रही है, लोग लाइव कथा सुन रहे हैं। जो भागवत करवाता है, जिसके घर पर भागवत की कथा होती है, उसका घर तीर्थ हो जाता है। जजमान जी, आपने अपना घर तीर्थ कर लिया है। आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया है। जरा ताली बजाओ जाए। और भागवत सुनने से तो लेस मात्र भी पाप नहीं रहता है। वशताम पाप नाशनम। सारे पापों का नाश हो जाता है। जहां मंत्र गर्जना कर रहे हैं, वाह हमारे आचार्य जी कितने प्यारे प्यारे मंत्र वेद। जहां ये मंत्र गर्जना कर रहे हैं, जहां ब्राह्मण भोजन पा रहे हैं, जहां एक नहीं कई ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं, जहां भागवत की कथा हो रही है, तदग्रहम तीर्थम रूपम। वो घर अपने आप में तीर्थ का रूप हो जाता है। क्या करो कि तीर्थ जाकर के अपने घर में भागवत कथा कराओ, पितरों की मुक्ति और घर तीर्थ हो जाता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य घर बैठे उसको मिल जाता है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जिस घर में भागवत की कथा होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए पावन है ये घर, पावन दिव्य। न गंगा न गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम। सुख शास्त्र कथायस्य फलेन समताम नहीं। जिसने कभी गंगा स्नान न किया हो, लेकिन हमारे तो घर में ही गंगा है, हम तो गंगा के वासी हैं। जो कभी गया ना गए हो, काशी ना गया हो, प्रयाग ना गया हो, कभी तीर्थों का मुख ही ना देखा हो, केवल सुख शास्त्र कथा यस्चा फलेन समताम नहीं। सुख शास्त्र का श्रवण करने मात्र से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। मेरी मां, भागवत के जिस घर में श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम् पठस्य स्वमुखेनेव यदीक्षसि परां गतिम्। अर्ध श्लोकम मत पढ़ो, पूरा श्लोक, आधा श्लोक ही भागवत का पढ़ लिया है। जिस घर में, वो घर भी पावन है, वो मुख पावन है, दिव्य है। जो मुख भागवत की कथा गाता है, भागवत की कथा सुनता है। बोलो भागवत भगवान की जय। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र न संशया। अगर आप भागवत की कथा को श्रवण करोगे तो जन्म कोटि कृतम पापम, करोड़ों जन्म, हमारे कई जन्म हो रखे हैं, तो समस्त जन्मों के जो हमने पाप किए हुए हैं, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, पापों का जब उदय होता है तो दुख मिलता है, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो भागवत कथा करवाने का सौभाग्य मिलता है। सुन रहे हो? जब पुण्य का उदय होता है,
आज हमारे पुण्य का उदय हो गया है, जो हमें भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिली है। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जो भागवत की कथा श्रवण नहीं करता वो चांडाल के समान होता है। जो भागवत की कथा को श्रवण नहीं करता गधे के समान होता है वो गधा। जो भागवत की कथा हो रही है तब श्रवण नहीं कर रहा है मुर्दे के समान है, मुर्दा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख जन दुख भाजा मिथ्या स्वजन्म जननी। अरे उसने तो अपनी मां की कोख से जन्म लेकर के अपना जन्म मिथ्या कर दिया है। जो भागवत को श्रवण नहीं करता केवल उसने अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा ही दी है, जो भागवत श्रवण नहीं करता है। बोलो जय श्री राम। जब सुनिए जरा, जब राम जी के लिए वनवास हुआ ना तो लखन ने कहा राम जी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं वन में। तो भगवान ने कहा लखन भैया अपनी माँ जी से पूछ ले। तो हमारे लखन भैया अपनी माँ के पास गए, सुमित्रा के पास। माँ मैं भी अपने राम के साथ जाना चाहता हूं ना माँ, मुझे आज्ञा दे दो। तो माँ ने बोलना क्या कहा, बेटा अगर तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर तू राम के साथ जा रहा है और राम की सेवा कर रहा है, तेरा मन राम में लग गया है, तो मुझसे बड़ी पुत्रवती कोई नहीं। क्योंकि बेटा पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। वो मां पुत्रवती होती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त होंदु छे। जिस मां का बेटा भगवान का भक्त होता है वो मां पुत्रवती होती है। और जिस मां का बेटा भगवान को भक्त नहीं छे, भगवान का चरणों से दूर छे, जो भगवान की कथा नहीं सुन दो, उसने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा दी है। उसने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लिया है इस संसार में। वो मां पुत्रवती होती है। जी मां को बेटा बल ऐसे होते हैं जो यहाँ कथा करवा रहे नेगी परिवार, ताली बजाओ जरा। वाह, ये पुत्रवती मां भी प्रसन्न हो रही हो, बेटा हो तो तुम्हारे जैसे। जय श्री राम। पुत्रवती होती है वो मां जिस मां के ऐसे लाल होते हैं। और जिसने केवल खाने पीने सोने में ही बचाने में ही काम किया, उसने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ा है, जो भगवान के चरणों से दूर है। तो जो भागवत की कथा को रसपान नहीं करता, भागवत नहीं सुनता, उसने तो मिथ्या में ही जन्म लिया है। वो पशु है, पशु। उसके जन्म के लिए धिक्कार है जो भागवत नहीं सुनता। नारद जी से कहा, हे नारद हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा देवताओं का कहना है। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप एवं वदंती दिव्यदेव समाज मुख्या। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपा। पशु के समान है वो नर।
पशुओं का काम क्या होता है? खाना पीना, सोना, मैथुन आदि क्रिया करना, ये पशुओं में भी। बस इंसान में समझ है, अकल है, अकल, वो समझ सकता है। और ये मनुष्य का जीवन ही सर्वोपरि है तो 84 लाख योनियां, लेकिन उनमें से ये मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और ये यदि खाने पीने में गंवा दिया है तो वो पशु के समान है, पशु। इसलिए ये कथा बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनेव तुलभ्यते, पुण्येनेव तुलभ्यते। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव कोटि जन्म, जब करोड़ों जन्म उदय होते हैं तभी ये कथा करवाने का सौभाग्य और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि भागवत कोई और नहीं है, कृष्ण है साक्षात। ये जो अक्षर है ना मेरी माँ, सांवले से अक्षर, ये साक्षात कृष्ण है। जब भगवान अपने परम धाम को जा रहा था तो उद्धव जी ने कहा, अब तुम्हारे भक्त किसके सहारे रहेंगे? ये मेरे भगवान, तुम तो जा रहे हो, अब भक्तों के लिए क्या रहेगा यहाँ? भगवान ने कहा, मैं जा नहीं रहा हूं, मैं यही हूं। बोले कहां हो तुम? तब भगवान ने कहा कि मैं भागवत में साक्षात विराजमान, भागवत मैं ही हूं। तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवनात् सेवा करने से, श्रवणात् श्रवण करने से, पाठात् पाठ करने से, दर्शनात् दर्शन करने मात्र से ही पापनाशिनी, सारे पाप हमारे नाश हो जाते हैं जो भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा भागवत जी का महात्म्य चल रहा था तो उसी समय एक आश्चर्य हुआ महाराज। आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते शृणु सौनक। हे सौनक जी, जब भागवत की महिमा का बखान हो रहा था तो एक आश्चर्यचकित हो गया। बोले क्या हुआ? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उस कथा में अचानक प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण